से हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का बुक। अगर आप क्लास 6, 7 और 8 में होंगे तो ये आपके लिए वीडियो है। ये आप जानते होंगे कि क्लास 6, 7, 8 का कंप्यूटर का बुक सभी का समान ही दिया हुआ है, मतलब एक जैसा ही सभी का बुक है। तो ये अगर आप बिहार बोर्ड से हैं और ऐसे एनसीईआरटी का भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में भी इसी तरह बुक दिया हुआ है, सेंट्रल लेवल जहाँ पर एनसीईआरटी का कहा जाता है। इसे स्पेशली यहाँ बिहार बोर्ड के अगर आप हैं, मतलब बिहार से आप पढ़ाई कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो आपके लिए ये बुक है। तो हम लोग इसमें देखिए क्वेश्चन आंसर सहित आप जो थ्योरी है और क्वेश्चन आंसर जो है और प्रैक्टिकल जो भी होगा आगे चल के, जैसे ये देखिए ये सब जो प्रैक्टिकल कराया जाता है इसमें मैं अपने लैपटॉप पर, मेरे पास जो लैपटॉप है उस पर मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। अभी तो फिलहाल पहला चैप्टर थ्योरी है, मतलब सिर्फ समझने के लिए है दिया हुआ, तो यहाँ पर समझना और आप कंप्यूटर के बारे में परिचय पहले जानेंगे, उसके बाद अगले दूसरा तीसरा चैप्टर से हम लोग थ्योरी भी करेंगे। ठीक है, थ्योरी के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कंप्यूटर का परिचय। तो देखिए कंप्यूटर क्या है, एक तरह से मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जैसे हम लोग देखिए कैलकुलेट, अभी आप जिस मोबाइल से या मतलब क्या मोबाइल से या टीवी पर वीडियो देख रहे हैं, तो मोबाइल भी क्या है, एक तरह से कंप्यूटर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मोबाइल में भी किस प्रकार का वो कंप्यूटर हुआ। तो जैसे देखिए एबेकस, कैलकुलेटर, मोबाइल कंप्यूटर, ये सब क्या है, तो जिससे हम लोग गणना कर सकते हैं, तो वही कैलकुलेटर कंप्यूटर का ही दूसरा रूप है। यहाँ पे देखिए अब क्या मतलब कंप्यूटर के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो कह रहा है कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट, COMPUT, कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना। मतलब कंप्यूट जो बना है, कंप्यूट शब्द से बना है कंप्यूटर, उसका अर्थ क्या है, गणना। कंप्यूटर का हिंदी भाषा में कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, संगणक कहते हैं। अब देखिए कंप्यूटर का परिभाषा है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसको बोलेंगे, या ये उपलब्ध कराए गए डाटा एवं निर्देशों के आधार पर विभिन्न तरह के कार्य करता है एवं डाटा का प्रक्रिया कर सूचनाओं को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करता है। देखिए जैसे कंप्यूटर आप देखते होंगे, कभी लैपटॉप देखते होंगे, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें इनपुट डालते हैं। मतलब क्या, आपको मान लीजिए कि एक तरह से आप वीडियो चला रहे हैं, कुछ भी, जैसे आप अभी वीडियो ये देख रहे हैं, कुछ सर्च करके देखे होंगे, या नहीं तो आप मतलब क्या सर्च कर रहे होंगे, तो सर्च करने के बाद आप क्या किए, डाटा वहां पे डाले और उसके हिसाब से आपका परिणाम मिल गया। जैसे आप जोड़ घटाव गुना कर रहे हैं, तो आप डाटा जैसे 5 + 6 कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या डाटा टाइप कर रहे हैं, मोबाइल कैलकुलेटर पर ही हम लोग डालते हैं। तो इनपुट आउटपुट आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। पर है इंफॉर्मेशन, तो आखिर इंफॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। करें कि डेटा, इंफॉर्मेशन डेटा का सार्थक तरीकों से प्रस्तुतिकरण सूचना कहलाता है। जैसे देखिए मान लीजिए यूट्यूब पर आप सर्च कर रहे हैं कुछ भी, आप सर्च किए तो जो मतलब क्या जिस हिसाब से आप सर्च किए तो उसी को सार्थक, अब मान लीजिए कि आप सर्च कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, आ जा रहा है कुछ और, तो सार्थक मतलब इंफॉर्मेशन सही तरह सार्थक तरीका से नहीं दिया हुआ। अगर वही यार आप जो सर्च करते हैं, आप जनरली बात है तो वही आएगा, तो वही सार्थक तरीका से जो प्रस्तुतिकरण है उसी को इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे गूगल पर हम लोग कुछ सर्च करते हैं। अब देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत, लेखन या अन्य माध्यम से जानकारी साझा करना या देना। जैसे मान लीजिए आप गूगल पर कुछ सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए नरेंद्र मोदी सर्च किए, ठीक है, तो सर्च किए तो नरेंद्र मोदी के बारे में जो भी वहां पे लिखा हुआ है, मतलब जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है, वेबसाइट भी आगे हम लोग समझेंगे, दिया हुआ है, तो वेबसाइट पर जो लिखा हुआ वो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कोई लिख कर ही डाला होगा, कोई टाइप किया होगा, मतलब क्या कोई वेबसाइट बनाया होगा, ब्लॉगिंग करके डाला होगा, तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक दूसरे में क्या हो रहा है, जो मतलब आदान प्रदान हो रहा है, मतलब क्या जो एक दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत होना। जैसे हम लोग वीडियो, अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो एक तरह से बातचीत हो रहा है मेरे साथ, आप भले नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जैसे आप टाइप करके कमेंट कर सकते हो, तो वो मेरे साथ आपका वार्तालाप हो गया, मतलब कम्युनिकेशन हो गया। जैसे लेखन हुआ, अन्य माध्यमों से जानकारी, अभी तो आप जानकारी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो वो जानकारी यहाँ पे संचार भी एक तरह कम्युनिकेशन हो रहा है। अब देखिए टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी ICT अनेक सूचनाओं, यहाँ पर देखिए सम्मिलित रूप है। तो ICT मतलब क्या हुआ, जैसे ICT आगे हम लोग पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इससे बना हुआ ICT के प्रयोग द्वारा हम लोग यहाँ पर सब जो कक्षा आपके स्टार्ट किया गया है, जैसे कंप्यूटर का नया डाला गया है, इसमें जो
मतलब कंप्यूटर का सिलेबस आप में नहीं डाला गया था, उसी माध्यम से इसी योजना के तहत जो आप बोल सकते हैं वही मतलब क्या एक संस्था के तहत आपका ये सब शुरुआत किया गया। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, पहले ये सब नहीं दिया गया था, ये सब अब गवर्नमेंट भी डाल रहा है, तो हम लोग को जानना जरूरी है। बहुत देख रहे होंगे कि आसपास में यहाँ तक मान लीजिए पानी पूरी का जो दुकान है उस पर भी जो क्यूआर कोड लगा रहता है। क्यूआर कोड क्या है, तो इंटरनेट के माध्यम से हम लोग उस पर पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको बुझने आएगा तब ना कि आपके जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, सर्च करके देखे होंगे या किसी और माध्यम से देखे होंगे, कोई दोस्त आपका शेयर किए होंगे, तब तो बुझने आएगा, तब ना हम लोग ऐसे मतलब क्या इस दुनिया में हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। जो अभी क्योंकि मॉडर्न युग आ रहा है तो हम लोग को ये सब जानना जरूरी है, मजबूरी है और जरूरी भी है। मजबूरी भी है और जरूरी भी है, तो सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं करा कि कंप्यूटर दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग, दैनिक जीवन में हर जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले कहाँ विद्यालय में यूज करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन, जैसे अटेंडेंस लगता होगा, अभी तो अटेंडेंस शायद आपके स्कूल में टैब पर लग रहा होगा, बड़ा सा मोबाइल होगा, वो भी तो एक तरह से कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, तो वो भी मतलब रिकॉर्ड हुआ। स्टूडेंट का जैसे मान लीजिए कि आपका कोई योजना में अप्लाई, छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई कराना है, देखे होंगे कि स्कूल में कहीं ऑफिस में कंप्यूटर रखा होगा, जो कोई टीचर जो होंगे अप्लाई करने के लिए वो होंगे, या हम लोग जैसे स्कूल में एक तरह से स्मार्ट बोर्ड लगा रहता है, स्मार्ट क्लास, वो सब कंप्यूटर में ही यूज हो रहा है, विद्यालय में यूज हो रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है। बैंक बिना कंप्यूटर से चल ही नहीं सकता। बैंक देखते होंगे, कभी आप गए होंगे, एटीएम से लेके जो क्लर्क जहां से पैसे निकाला जाता है, जमा किया जाता है, सब में कंप्यूटर का यूज हो रहा है। लेन देन वो जानकारी रखा जाता है, प्रिंट करके दिया जाता है, जैसे पासबुक हम लोग प्रिंट, तो सब कहाँ किसके माध्यम से, तो सब कंप्यूटर के माध्यम से ही। अब देखिए यहाँ पर है ऑफिस, ऑफिस में तो वही ऑफिस का नाम सुनने से ही क्या लगता है, कंप्यूटर, जैसे डाटा यहाँ पर तैयार किया जाता है, स्टोरेज, प्रेजेंटेशन वगैरह ये सब बनाया जाता है ऑफिस में। अस्पताल में बीमारियों की इलाज, जैसे मान लीजिए कि कोई बीमारी मतलब टेस्ट हो रहा है, जैसे मान लीजिए ब्लड टेस्ट करना है, तो कहाँ कंप्यूटर का ही यूज किया जाएगा। उसमें साधारण जैसे डाटा अगर मान लीजिए बिल तैयार करके दिया जा रहा है, तो कहाँ कंप्यूटर के माध्यम से ही तैयार करेंगे। व्यवसाय हुआ, बिजनेस, तो जैसे आप फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदते होंगे या बिजली बिल जमा करते होंगे, तो ये सब बिजनेस, ये बिजली बिल जमा हो रहा है, ये सब हम लोग कहाँ से यूज करते हैं, तो सब व्यवसाय, ये बिजनेस में आ गया। कंप्यूटर, ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे शॉपिंग मतलब क्या, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो आदि से आप जो खरीदते होंगे, तो वहाँ पे मतलब कोई किसी का बिजनेस है, आप खरीद रहे हैं, फिर भी तो कंप्यूटर का ही यूज कर रहे हैं, मतलब मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल ही तो कंप्यूटर है। ठीक है, तो अब देखिए यात्रा एवं टिकट, जैसे हम लोग बस का टिकट करते हैं, रेलवे टिकट बनाते हैं, ये सब कंप्यूटर के माध्यम से यूज हो रहा है। मनोरंजन, जैसे आप वीडियो में अभी देख रहे हैं कि वीडियो देख रहे हैं, आप कभी गाना सुनने लगेंगे तो मनोरंजन कर रहे हैं, कभी आप कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल से ही कर रहे हैं, तो मनोरंजन हो रहा है। ये समझना कि मोबाइल कंप्यूटर सब मतलब जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर ही है, तो उससे हम लोग मनोरंजन भी करते हैं। अब देखिए संचार, हम लोग जैसे बात करते होंगे, वीडियो कॉल पे बात करते होंगे दोस्त से, या ईमेल करते होंगे, या कुछ अभी आप वीडियो शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, तो क्या संचार ही हो रहा है एक तरह से, उससे मतलब चैटिंग करेंगे, बात करेंगे, तो ये सब भी बात हो रहा है, वीडियो कॉलिंग आदि, ईमेल करेंगे, वो सब संचार में आ गया। अनुसंधान, रिसर्च बिना कंप्यूटर का संभव ही नहीं है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष यात्रा, ये सब देखते होंगे कि जब जैसे यहाँ पे देखे हुए चंद्रयान 2 जब लॉन्च हो रहा था, तब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का बहुत कंप्यूटर का टीम सब बैठा हुआ था और काम कर रहे होते। जब टीवी पर देखे होंगे हम लोग अनुसंधान, उसमें भी कंप्यूटर बहुत, इस कंप्यूटर के बिना ये सब कुछ संभव ही नहीं है। अब देखिए कला और खेल, तो इसका देखिए करा कि विभिन्न ऑनलाइन खेलों, जैसे हम लोग खेल खेलते होंगे, जैसे पबजी आप खेलते होंगे और भी फ्री फायर खेलते होंगे, तो सब क्या मोबाइल पर ही खेल रहे हैं, तो सभी का हेल्प कहाँ से हो रहा है, तो कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, या कार चला रहे हैं, या डिजिटल चित्रण मतलब कुछ प्रिंट पेंट कर रहे हैं, तो आगे हम लोग पेंट भी पढ़ेंगे, जो चैप्टर है हम लोग पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ये नहीं कि आपको बताएंगे कि ये करिएगा तो ये हो जाएगा, नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे उसको। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर की विशेषता, देखिए कंप्यूटर का विशेषता, कंप्यूटर का इतना गुणगान कर रहे हैं, उसका विशेषता आखिर क्या है, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए गति, बहुत ज़्यादा स्पीड इसका हाई रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर बात करना है, जैसे मान लीजिए आप अपने गांव में और दिल्ली में आपके कोई हैं, तो आप बात तुरंत कर लीजिएगा, मतलब मिनटों का, सेकंडों में बात कर लीजिए। इसी को अगर
खत में लिख के भेजिएगा, मतलब क्या लेटर में। आप दादा दादी से पूछते होंगे, नाना नानी से पूछ के देखिएगा कि जो बात, जैसे दिल्ली में कोई रहते होंगे तो वहाँ पे हम लोग लेटर लिख के भेजते होंगे, मतलब भेजते थे उनके जमाने में, वो भेजते होंगे, तो कितना समय लग जाता है। उससे तो कहीं गुना फास्ट हम लोग गति से, ये एक यही काम नहीं, बहुत सारा काम हम लोग फास्ट में कर लेंगे। जो चीज़ जैसे देखिए, मान लीजिए आपको जोड़ घटाव करना है, बहुत बड़ा बड़ा जो भाग करना है, हम लोग को समय लग जाएगा खुद से। अगर कैलकुलेटर में वही टाइप करके डालें तुरंत फटाक से हो जाएगा, तो इसका गति बहुत ज़्यादा। अशुद्धता इसमें ये नहीं कि पूरा पूरा शुद्ध ही होगा, लेकिन बिना गलती किए और कुछ कम गलती होगा इसमें। ये अब कैलकुलेशन में मतलब छोटा छोटा चीज़ में गलती नहीं होगा, थोड़ा बड़ा अगर कॉम्प्लेक्स हम लोग कुछ अगर पूछ दिए तो उसमें गलती होने का संभावना, वो भी ना मात्र, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गया तो उसमें कंप्यूटर में गलती नहीं हो सकता। जैसे हम ये अगर मान लीजिए आपको वीडियो डाल रहे हैं तो कुछ बोलने में हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन कंप्यूटर से गलती होने का संभावना बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर से कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ह्यूमन है तो हम लोग समझेंगे तो अपना ही भाषा समझेंगे। ठीक है, कंप्यूटर की मतलब क्या, कंप्यूटर का जैसे अभी कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं, एक तरह से आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं या लैपटॉप कहीं पर भी देख रहे हैं, तो एक तरह से समझिए कि वो भी कंप्यूटर ही है। ठीक है, अब देखिए भंडारण, इसका स्टोरेज करा कि यह अपनी मेमोरी की बड़ी मात्रा डाटा लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। जैसे मान लीजिए कि फोटो देखते होंगे आपके फोन गैलरी में बहुत दिन से पड़ा हुआ है, लेकिन वो फोटो खराब नहीं हुआ, अगर इसी फोटो का आप फोटो खिंचा के रख दीजिए वो खराब हो जाएगा। उसमें मतलब क्या, फोटो पे कुछ कुछ लग जाएगा अगर सेफ्टी से नहीं रखें। अब मतलब मोबाइल में अगर रख दीजिएगा फोटो वीडियो, बहुत दिन से सुरक्षित रहेगा। पेन ड्राइव में, ये पेन ड्राइव भी आगे पढ़ेंगे ये सब चीज़, तो वो उसमें भंडारण का क्षमता बहुत अधिक होता है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए परिश्रमशीलता। अब देखिए बिना काम के मतलब थके, देखते होंगे कि हम लोग जैसे 10-12 घंटे आप वीडियो अगर देख रहे हैं कि मतलब मोबाइल लोग चलाते ही चलाते रहते हैं, एक चलाया फिर दूसरा आ गया फिर दूसरा आ गया, लेकिन वो कभी भी ना नहीं बोलता है। लेकिन ये डिलेगेसी बहुत ज़्यादा, वो मेहनती, सबसे ज़्यादा मेहनती कौन है, मोबाइल। हम लोग हमेशा चढ़े रहते हैं उस पर। उसके बाद देखिए बहुकार्य क्षमता, मतलब एक आदमी का काम मतलब तुरंत करते, कंप्यूटर एक समय पर कई कार्य कर सकता है। अभी देखिए आप वीडियो देख रहे हैं, तुरंत आप वीडियो मतलब क्या, आप यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा या और कुछ काम कर सकते हैं हम लोग टैब में, या कंप्यूटर अगर है तो मल्टीटास्क अलग अलग टैब ओपन कर सकते हैं। आप चाहो तो पेंट कर सकते हैं, अलग से गाना सुन रहे हैं तो गाना सुन सकते हैं, आप ईमेल लिख सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन कर सकते हैं, ये निर्देशों मतलब जो भी काम आप करना चाहते हैं, जैसे ऑटोमेट, जैसे अलार्म लगा सकते हैं, ये सब कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है। दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वयं से कार्य कर सकता है। आप उसको अगर मान लीजिए डाटा फीड कर दिए कि इस तरह ये करना है तो खुद से कर लेगा। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर के प्रमुख घटक, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इसका मतलब क्या, मेन जो घटक होता है, घटक मतलब क्या, कंप्यूटर का इतना तो बोल रहे हैं, लेकिन वो कंप्यूटर किस किस चीजों से बनता है, कंप्यूटर में क्या क्या होता है, ये सब देखते हैं। देखिए एक होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो जिससे हम लोग मान लीजिए कंप्यूटर में कुछ हम लोग अगर इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को जिस तरह डाटा देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यूट्यूब पर कुछ सर्च करना है, तो कंप्यूटर में अगर हम लोग कुछ सर्च कर रहे हैं तो सर्च किस माध्यम से करेंगे, या तो हम लोग बोल के सर्च करेंगे, या तो जैसे हम लोग मतलब वॉइस वाला जो टैब होगा उसमें ओपन करेंगे और उसके बाद बोलेंगे, उसके या नहीं तो हम लोग कीबोर्ड से टाइप करके डालेंगे, या कुछ भी और माध्यम से डालेंगे, तो वही जो हम लोग यहाँ पे जो इनपुट दे रहे हैं उसको इनपुट डिवाइस बोलेंगे। जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस, स्कैनर, इससे हम लोग इनपुट देते हैं। ठीक है, अब देखिए उससे मिलेगा, इनपुट हुआ, इनपुट डिवाइस हो गया। आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे, आउटपुट अभी नहीं दिया हुआ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे सीपीयू, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू, ये याद रखना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आगे क्वेश्चन भी है, यह जानकारी प्रोसेस करता है, यही एक तरह से प्रोसेस करता है। जैसे हम लोग इनपुट दिए तो प्रोसेस करके यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे ये किस तरह इनपुट देता है, ये तो वही प्रोसेस करता है। सीपीयू जितना अच्छा रहेगा उतना फास्ट हम लोग को मिलेगा। सीपीयू मुख्यतः 3 हिस्सों में बटा रहता है, तो मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू कहेंगे, एक कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ करा, यह डेटा को निर्देश और को स्टोर करता है। जैसे मेमोरी यूनिट हुआ, डेटा एवं निर्देश को स्टोर करती है। जैसे हम लोग डेटा जो डाले, मतलब डेटा डालने का मतलब क्या, कुछ टाइप किए,
कुछ यहाँ पे तो मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक या गणना एवं तार्किक कार्य करता है, मतलब क्या हम सर्च कर रहे हैं, क्या हम लोगों को वहाँ पे मिलना चाहिए, तो अर्थमेटिक। उसके बाद कंट्रोल यूनिट, सीपीयू निर्देशित करता है या कौन सा कार्य कब करना है। तो मान लीजिए आप सर्च कुछ कर रहे हैं, कुछ आ गया तो कंट्रोल यूनिट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, मतलब इसका ये मतलब हुआ सीपीयू में कुछ प्रॉब्लम आया, तो वही ये तीनों प्रोसेस करने के बाद हम लोग को डाटा मिलता है। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस हुआ। आउटपुट मतलब जिस माध्यम से हम लोग, जैसे जो आउटपुट, जैसे आप वीडियो अभी देख रहे हैं, कुछ सर्च किए होंगे तो आया होगा, जो सर्च किए वो इनपुट हुआ, और आप वीडियो देख रहे हैं तो वो आउटपुट हो गया। आप वीडियो कहाँ देख रहे हैं, तो स्क्रीन पे देख रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन पर। आप कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उसको मॉनिटर बोलते हैं। अगर मान लीजिए कुछ प्रिंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए गूगल पर सर्च किया, आप कुछ आपको अच्छा लगा तो आप प्रिंट करके जो निकाल लिए, वही हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये, इसको सिस्टम यूनिट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर आपके स्कूल में लगा होगा या आप कभी देखे होंगे, ये कंप्यूटर हुआ, ये आउटपुट डिवाइस हुआ। जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ देखेंगे, ये आउटपुट डिवाइस हुआ, ये इनपुट डिवाइस, यहाँ से इनपुट, ये माउस हुआ, और ये कीबोर्ड हुआ। पहले जो नाम आपको, अगर पहला बार आप सुन रहे हैं तो आपको नाम थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो आप 2-3 बार मेरे साथ रिपीट कर दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसको क्या बोलेंगे, कीबोर्ड बोलेंगे। उसके बाद ये बोलेंगे, इसको माउस बोलेंगे। ये स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम लोग ये बोलते हैं, ये हार्ड ड्राइव बोल सकते हैं। और देखिए ये सिस्टम यूनिट। अब ये आउटपुट डिवाइस हुआ, ये प्रिंटर बोल सकते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग फोटो कॉपी निकालते हैं, वो हुआ। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर यहाँ पे चलो करा क्या, कंप्यूटर मुख्यतः 3 तरह, कंप्यूटर देखिए 3 तरह के होता है, मुख्यतः होता है तो बहुत तरह से, लेकिन कंप्यूटर मुख्यतः होता है 3 तरह के। देखिए मुख्यतः ये डेस्कटॉप अभी जो काम इसके बारे में जो बात कर रहे थे, ये डेस्कटॉप हुआ, ये भी काम वही करेगा। उसके बाद देखिए डेस्कटॉप होता है, डेस्क पर रखा रहता है कहीं पर। लैपटॉप, लैप मतलब होता है जो जांग हम लोग कहते हैं, जांग जिसको बोलते हैं, थाई, वो पैरों के ऊपर एक दूसरे गोद पे रख के हम लोग यूज कर सकते हैं, लैपटॉप हुआ। ये लैपटॉप पर ही हम लोग सीखेंगे। कंप्यूटर में देखिए ये होगा कि बिजली डायरेक्ट इसमें चाहिए, और लैपटॉप में हम लोग चार्ज करके यूज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल हम लोग चार्ज करके यूज करते हैं उस तरह। क्योंकि हमारे इधर बिजली का बहुत ज्यादा समस्या होता है, लाइन कभी आती है कभी नहीं आती है, तो हम लोग लैपटॉप ही मैं यूज करके आपको बताऊंगा। ये सेम होता है, सब चीज सेम होता है, लेकिन ये कंप्यूटर में अलग अलग रहता है। थोड़ा इससे लैपटॉप से ये फास्ट रहता है, ये मानना पड़ेगा, और ये थोड़ा फास्ट, और ये डायरेक्ट बिजली से चलता है। इसमें भी हम लोग इन्वर्टर वगैरह लगा सकते हैं, तो मेरे पास तो अभी इन्वर्टर नहीं है, लैपटॉप पर ही यूज करेंगे। सेम है, हर एक चीज सेम आपको मिलेगा इसमें, लेकिन ज्यादा फंक्शन, इससे ज्यादा फंक्शन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर टैबलेट और स्मार्टफोन। टैबलेट हो सकता है कि आप वीडियो स्मार्टफोन पर देख रहे हैं, स्मार्टफोन जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उसको स्मार्टफोन कहा जाता है, या बड़ा अगर रहे तो उसको टैबलेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो हथेली में हाथ में रख के, ये देखिए लैपटॉप पर, ये डेस्क पर रखेंगे, ये लैप पर रखेंगे, लैप मतलब पैर पर रख के यूज कर सकते हैं, जांग पे। और उसके बाद देखिए स्मार्टफोन हुआ, जो हम लोग हाथ में रख के यूज कर सकते हैं। हम लोग पबजी खेलते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा खेलते होंगे, तो ये इससे हम लोग खेलते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये 3 तरह का होता है, याद रखना, डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट या स्मार्टफोन बोल सकते हैं। ठीक है, काम खत्म। आगे देखिए कह रहा कंप्यूटर का कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कह रहा बच्चों आपको पता होगा कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, आइए हम इस कार्य प्रणाली को जानते हैं। अब देखिए हम लोग जैसे, अब कंप्यूटर का तो इतना बोल दिए, लेकिन कैसे किस तरह वो कार्य करता है। मान लीजिए आप कंप्यूटर में आप इनपुट दिए 2 + 3 कितने होते हैं, आप सर्च किए तो 2 + 3, ये प्रोसेस हो रहा है। 2 + क्या बोला गया इनपुट, तो 2 + 3 कितने होते हैं, 2 + 3 प्रोसेस हुआ, प्रोसेस 2 और 3 जोड़ने पर 5 मिलता है, तो 5 हम लोग को जो मिल गया वही आउटपुट हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस हुआ, तो इनपुट हम लोग डाले, कुछ बोले, सर्च किए, जैसे यूट्यूब पर ही सर्च किए तो वो आया, और थोड़ा घूमने लगता है, मतलब, और उसके बाद फिर और फास्ट में आ रहा है, मतलब आपका समझना है इंटरनेट आपका तेज है। उसके बाद 2 + 3 ये प्रोसेस हुआ, फिर आउट होके ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट समझने के लिए, देखिए कंप्यूटर का यूजर कीबोर्ड एवं माउस द्वारा डाटा निर्देश करते हैं। जो कंप्यूटर है ये इसको कीबोर्ड बोलते हैं, जो हम लोग टाइप करते हैं, टाइप करके भी मैं दिखाऊंगा जब प्रैक्टिकल आएगा उस समय। ये इसको माउस ऐसे घुमाया जाता है, पकड़ना भी मैं सिखाऊंगा, सब चीज सिखाऊंगा आपको, बस धैर्य से। वीडियो डेली आपको मिल जाएगा, लगभग 6 से 7 के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप क्या करिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, हम लोग इस गर्मी छुट्टी में पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए करा, यह कंप्यूटर की भाषा को समझा जाए तो आईपीओ इसी का फुल देखिए, आई माने इनपुट, पी माने प्रोसेस, ओ माने आउटपुट, और एस माने स्टोरेज इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी माध्यम से कार्य करता है, तो आपको याद रखना इनपुट,
उसके बाद प्रोसेस हो रहा है, फिर उसके बाद आउटपुट, और हम लोग स्टोरेज मतलब क्या, जैसे मान लीजिए वीडियो आप सर्च किए तो वीडियो डाउनलोड करके रख लेते हैं, वो स्टोरेज में आ गया, हम लोग फिर से देख सकते हैं। बाद में इनपुट दिए, फिर प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट मिला। ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस को डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। अब देखिए इनपुट क्या हुआ, हम लोग कुछ भी कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया इनपुट कहते हैं। कुछ भी अव्यवस्थित डाटा जैसे हम लोग डाल रहे हैं, मतलब 2+3 यहाँ पर समझाया हो, 2+3 तो कितना होता है, तो प्रक्रिया होगा, थोड़ा प्रक्रिया में समय लगेगा। आंतरिक प्रक्रिया संचय सीपीयू जितना फास्ट रहेगा उतना फास्ट हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। आउटपुट देखिए, आउटपुट प्रोसेसिंग तुरंत में, अब तो देखिए बहुत फास्ट हो गया इंटरनेट, तो तुरंत हम लोग को डाटा जो मिल जाता है कि 2+3 होता है भैया 5। और उसके बाद हम लोग उसको स्क्रीनशॉट रख लेते हैं या अपने मेमोरी में रख देते हैं, अपने मेमोरी में अपने, अगर मान लीजिए 2+3 5 होता है, ये आप जानते होंगे पहले से, तो हम लोग मेमोरी में रख लिए, अपने मेमोरी, यानी तो हम लोग डाउनलोड करके रख लीजिए, तो ये स्टोरेज में आ गया। तो मेन ये होता है इनपुट प्रक्रिया, इनपुट हुआ प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है, और आउटपुट हुआ। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर जैसे देखिए एक प्रोसेस जो होता है कंप्यूटर को, यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में यहाँ देखिए कह रहे भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 विजय पांडुरंग भटकर ने 1991 में तैयार किया था। अब सुपर कंप्यूटर पूछिएगा कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये सब पढ़ने में बहुत मजा आता है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर करा कंप्यूटर का विकास। अब कंप्यूटर कैसे कैसे विकास हुआ, तो कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे देखिए हम लोग पीछे पढ़ चुके, तो एबेकस का मतलब क्या हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग गणित में पढ़े होंगे, तो ऐसे रहता है, 4 यहाँ पर डंडे रहता है, 1 2 ऐसे लाइन मोती जैसे यहाँ पर रहता है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं काई दाएं में, जैसे यहाँ पे 3 हुआ, उसके बाद इसके सामने 3 है, यहाँ पर 1 है तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो ये कितना हो गया, ये 1 है तो 1 लिखेंगे, क्या हो गया 3310 हुआ। तो ये डाटा इस तरह पहले एबेकस तैयार किया गया था, सबसे पहले कंप्यूटर के यूज में एबेकस, उसको एबेकस बोला जाता है। ये इस तरह जो होता है गिनतारे उसको बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन ये एबेकस हुआ। करेक्ट, गणना के लिए सबसे पहले एबेकस का प्रयोग किया गया था। एबेकस पर मोतियों की सहायता से विभिन्न गणितीय संक्रिया की जाती थी। तो मोतियों की सहायता से गणित का यूज किया जा रहा था, एबेकस। अब कैसे किया जा रहा था उस जमाने में तो मेरे को भी नहीं मालूम, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, यानी तो एबेकस हो सकता है, तो मैं वीडियो एक मतलब एबेकस कैसे यूज किया जाता था, एबेकस का यूज करके, तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि आप देख लीजिए, अगर मिलेगा तब, नहीं मिलेगा तो आप समझ लेना कैसे होता होगा। ठीक है, नेपियर की बोन यहाँ पर दिया हुआ, नेपियर की बोन 17वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर के कुछ आयताकार पत्तियों का प्रयोग कर हिसाब यंत्र के रूप में, देखिए कंप्यूट से बना है ये, तो कंप्यूट मतलब क्या, गणना करना हुआ। तो कंप्यूटर जो यूज करने के लिए बनाया गया था, गणना करने के लिए, बहुत बड़ा बड़ा डाटा होता था, अब गुना भाग करते करते तो एकदम तंग हो जाते थे, तो इसीलिए क्या किया गया था कि कंप्यूटर का खोज किया गया था। तो जब ही आवश्यकता पड़ेगा तभी हम लोग खोज करेंगे। तो नेपियर की बोन ये भी कंप्यूटर यूज करने के लिए भी किया गया था, गुना करने के लिए, भाग जिसकी सहायता गुना करने के लिए प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से की जाती थी। गुना करने तो हम लोग पसीना छोड़ जाता है, तो इसीलिए यूज किया गया था। अब देखिए पास्कल का कैलकुलेटर, अब देखिए फ्रांस के ब्लाज पास्कल ने सन 1642 में एक मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर निर्माण किया गया था। 2.01 सिर्फ जोड़ घटा जा सकता था, 01 से 09 को सिर्फ जोड़ और घटा सकता था। तो ये कैलकुलेटर भी यहाँ पर जो एक कंप्यूटर कैलकुलेटर ही हुआ था, गॉटफ्रेड लिबनिज। अब देखिए लिबनिज कैलकुलेटर, ये भी गुना भाग बट्टा वगैरह ये सब संपादित हो पाती थी, ये भी कैलकुलेटर का ही काम करता था, मतलब कैलकुलेट ही हम लोग इससे भी कर सकते थे। अभी जो मल्टीमीडिया कर रहे हैं, मल्टीमीडिया एक ही चीज में हम लोग कैलकुलेट भी कर लेते हैं, कैलकुलेटर भी होगा, वीडियो भी देख रहे हैं, फोन पर बात भी कर दे रहे हैं, तो सब एक ही चीज में समेट के ला दिया गया। इसीलिए तो इसको हम लोग सुपर कंप्यूटर, या आपके पास फोन होगा तो स्मार्टफोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि क्योंकि ये स्मार्ट है और इससे सारा काम हम लोग कर सकते हैं। आप चाहो तो कुछ खरीद सकते हो, बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं, आप ऑर्डर कर दीजिए, घर पे आ जाएगा, आपके घर पे सब चीज आप कर सकते हो। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कहाँ से, मोबाइल से ही कर रहे हैं, या टीवी जहां पर भी कर रहे हैं। आगे देखिए डिफरेंस इंजन एनालिटिकल इंजन, अब देखिए यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है। अब देखिए करा कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने एक यांत्रिकी गणना
यंत्र विकसित किया जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया था? डिफरेंस इंजन। सन 1837 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को का विकसित रूप में एनालिटिकल इंजन तैयार किया गया। एनालिटिकल इंजन यहीं से देखिए कंप्यूटर का आधार बन गया। आधुनिक कंप्यूटर जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं आधार बन गया। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। याद रखना हमेशा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। मतलब यहीं से यूज करके हम लोग जो फंडामेंटल है आधार लिए हैं, यहीं से जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो यहीं से यूज करके बना रहे हैं। अब देखिए होलारिथ और सेंसेस सैबुलर। अब देखिए सन 1890 में अमेरिकी वैज्ञानिक हरमन होलोरिथ ने पंच कार्ड में विद्युत धारा संचालित कर टैबुलेटर का आविष्कार किया। इस टैबुलेटर का प्रयोग अमेरिकी गणना के लिए किया गया था। ये भी देखिए कंप्यूटर का आविष्कार ही इसीलिए किया गया था। अब देखिए कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का इतिहास हम लोग समझ गए। अब देखिए कंप्यूटर का पीढ़ी, पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, जैसे हम लोग नहीं बोलते हमारे दादा के दादा परदादा, फिर उनके भी दादा परदादा, तो वही कंप्यूटर का भी दादा परदादा जो भी है उनके बारे में पढ़ते। देखिए पहली पीढ़ी, जब कंप्यूटर का पहली पीढ़ी का विकास हुआ, कब हुआ? तो करा इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कर बहुत महंगे और अत्यधिक बिजली खपत होने वाला कंप्यूटर था। तो पहले होगा तो सबसे पहले तो हम लोग तो सीख ही रहे थे, मतलब कंप्यूटर 1940 का बात हो रहा। किसी का भी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, आपके दादा नाना नानी का भी जन्म इसमें हुआ होगा या शायद नहीं भी हुआ होगा। तो पहली पीढ़ी का बात तब से हो रहा है। दूसरी पीढ़ी में देखिए 1957 ट्रांजिस्टर का उपयोग कर कंप्यूटर को छोटा, इससे छोटा बनाया गया। उसके बाद थोड़ा तेज भी बना था, अधिक विश्वसनीय बनाया गया। तो इसमें तो बहुत ज्यादा बिजली खपत हो रहा था। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, और इंटीग्रेटेड सर्किट जो छोटा छोटा, कभी आप देखते होंगे चार्जर तोड़ दिए होंगे तो काला काला टाइप को बहुत सारा उसमें मिलता है, तो वह इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ। आविष्कार कंप्यूटर अधिक कॉम्पोनेक्ट और सस्ता बना दिया गया था। तीसरी पीढ़ी में यहाँ तक सस्ता थोड़ा थोड़ा होने लगा था। अब देखिए अभी तक तो मतलब लोगों के हाथ में तो कंप्यूटर नहीं आया था, जैसे साइंटिस्ट यूज करते थे, डॉक्टर यूज करते थे, जहां पर ज्यादा यूज लोग के हाथ में नहीं आया था। लोग यहाँ पे आ रहा है अभी जो वर्तमान तक है, यहाँ आया था पांचवी पीढ़ी में। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ था। जैसे 1971 से 1980 के बीच में चौथी पीढ़ी हुआ, और पांचवी पीढ़ी यहाँ वर्तमान में जो हुआ था। जैसे अभी देखिए पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिस तरह हम लोग सोचते हैं उसी तरह कंप्यूटर भी अभी सोच रहा है। मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी उन्नत तकनीकों शामिल है। तो मशीन लर्निंग जो जैसे कि यहाँ पर हुआ है, जो अभी जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन जो यूज कर रहे हैं, अभी यही पांचवी पीढ़ी वाला ही यूज कर रहे हैं। भविष्य में और भी आ सकता है, क्योंकि आ ही रहा है। हम लोग देखते हैं इतना चैट जीपीटी आया, ये सब क्या है? एआई लर्निंग, मतलब एआई हुआ। एआई भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे दिया हुआ आपके बुक, बहुत सुंदर ये बुक दिया हुआ। इस तरह डाटा तैयार किया गया कि मतलब क्या, जो कभी भी कंप्यूटर का नाम भी नहीं जानते होंगे उसको भी पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखिए हम लोग ये हो गया। अब देखिए कुछ मुख्य पॉइंट है, इसको हम लोग एक बार देख ले। जो अभी हम लोग पढ़े उसी का मुख्य पॉइंट है, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। महत्वपूर्ण तथ्य, कंप्यूटर का परिभाषा है, पहले दिया हुआ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या उपलब्ध कराए गए डेटा एवं निर्देशों के आधार पर विभिन्न तरह से कार्य करते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, क्योंकि हम लोग ये भी तो बिजली से ही चार्ज करते हैं, या नहीं तो बिजली से डायरेक्ट यूज करते हैं। या उपलब्ध कराए गए डेटा, हम लोग जो डेटा दे रहे हैं उसके माध्यम से हम लोग, जैसे आप डेटा दिए, वीडियो चल रहा है तो वहां पर ये आया। डेटा सूचनाओं तथा तथ्यों एवं आंकड़ों का भंडार होता है। तो यहाँ पे डेटा जो होता है कहाँ से आ रहा है? तो कोई वीडियो अपलोड किया है, जैसे मैंने ही अपलोड किया, आप सर्च किए तो आपका आ गया वीडियो, या नहीं तो कहीं पर भी तो स्टोर हो रहा है ना वीडियो। तो जैसे मेमोरी चिप में हम लोग फिल्म देख रहे हैं, तो क्योंकि मेमोरी चिप में स्टोर है तो हम लोग देख रहे हैं, या डायरेक्ट देख रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, तो कहीं पर भी डाटा तो ये स्टोर है, तभी हम लोग को दिखा रहा है इंटरनेट पर। ठीक है, तो डाटा अर्थपूर्ण प्राप्त होना उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जो अर्थपूर्ण जो आप सर्च कर रहे हो वो आपको मिल रहा है, तो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल रहा है। जैसे आप कंप्यूटर के बारे में अभी सीख रहे हैं तो आपको कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। आईसीटी, अनेक आईसीटी के यहाँ पे अनेक सूचना संचार एवं तकनीक सम्मिलित है। इसकी मदद से सूचनाओं का बेहतर आईसीटी प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो आईसीटी के माध्यम से ये सब ही संभव हो गया है। अब देखिए तीव्र गति, शुद्धता,
शुद्धता, भंडारण, परिश्रमशीलता, बहुमुखी, स्वचालन, विश्वसनीयता कंप्यूटर की विशेषता। सबसे फास्ट, शुद्ध है एकदम, भंडार, यहाँ पे बहुत सारा हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। हम लोग उतना माइंड में नहीं रख सकते जितना कंप्यूटर अकेले रख सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर परिश्रम, तो हम लोग से लाख गुना परिश्रम ही है। और उसके बहुमुखी, बहुत काम कर सकता है। स्वचालन, खुद से चल सकता है। विश्वसनीय, आराम से हम लोग विश्वास कर लेते हैं। विश्वास तो करना भी है, क्योंकि ये कंप्यूटर के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। अब फिलहाल ऑक्सीजन के बाद कंप्यूटर का ही, या जो हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसके बाद तो यही नंबर आ रहा है। उसके बाद देखिए मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सिस्टम, ये सब क्या है कंप्यूटर का जो प्रमुख भाग है। तो मॉनिटर हुआ जो हम लोग स्क्रीन देखते हैं, कीबोर्ड हुआ जो हम लोग ऐसे माउस के जैसे होता है, सॉरी माउस नहीं, जो जिस पर टाइप करते हैं, माउस हुआ ये जैसे हम लोग ऐसे घुमाते हैं, वो सब मैं चलाना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। आपको ये सब का टेंशन नहीं लेना, बस नाम जान लेना कि ये सब हम लोग यूज करेंगे। सिस्टम यूनिट हुआ, वो सब सिस्टम यूनिट जो रहता है यहाँ पर जैसे हम लोग देखे थे, ये बड़ा वाला मोटा सा ये सिस्टम यूनिट हो गया। उसके बाद देखिए कंप्यूटर इस मॉडल पे काम करता है जैसे IPOS, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज पर कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग प्रश्न उत्तर भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।